108 सीट्स, पहली मेजर इलेक्शन और पूरे तमिलनाडु में टीवी के कस्टो। लेकिन फिर भी अभी तक गवर्नर ने विजय को सरकार बनाने के लिए इन्वाइट नहीं किया। आखिर क्यों? क्या नंबर्स का प्रॉब्लम है, या पॉलिटिकल प्रेशर है, या फिर सिस्टम अभी भी विजय को आउटसाइडर मान रहा है? आज इस वीडियो में हम लोग तमिलनाडु पॉलिटिक्स के इस एक्सप्लोसिव सवाल के बारे में बात करेंगे, पूरी तरह से ब्रेकडाउन करके दोस्तों। तो उससे सबसे पहले जो है रिजल्ट देखते हैं, जो 234 सीटों का जो पूरा रिजल्ट आया है। इसमें तब विजय की पार्टी जो फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन लड़ी थी टीवी के, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 108 सीटों के साथ। और दूसरे स्थान पे रही डीएमके जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है 59 सीट्स के साथ, और एआईडीएमके जो सबसे पुरानी द्रविडियन पार्टी मानी जाती है तमिलनाडु की, तीसरे नंबर पे किसके 47 सीट के साथ। वहीं जो दो मेजर नेशनल पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस से 5 सीटों पर, बीजेपी सिर्फ 1 सीट पे। उसी तरह लेफ्ट पार्टी को 4 मिला है, सीपीआई और सीपीएम को 2-2, और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं वहां पे आईयूएमएल या बाकी जो मिलके उन्होंने जो है तकरीबन 4, 6 और तकरीबन 8-9 सीटें उनकी। तो अभी जो सिनेरियो जो बन रहा है, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी मार्क जो है 118 है तमिलनाडु का, और टीवी के आगे 108 पे, और टेक्निकली देखा जाए तो 107 पे, क्योंकि विजय 2 जगह से कंटेस्ट किए थे, तो एक जगह से उनको रिजल्ट करना पड़ेगा, तो 107 टेक्निकली। अब उनको जो है मेजोरिटी प्रूव करने के लिए 117 सीटों की जरूरत है, जिसके लिए अभी भी वो 10 सीट दूर है। लेकिन ऑनेस्टली ये तो सिर्फ इलेक्शन के नंबर्स है, लेकिन ये विजय की जो जीत है इससे काफी बड़ी है, क्योंकि पहली बार तमिलनाडु के वोटर्स ने ये एक मैसेज, साफ मैसेज दिया है कि हम ट्रेडिशनल द्रविडियन पॉलिटिक्स से बोर हो चुके हैं, हमें एक नयापन चाहिए था, और वो नयापन उनको जो है विजय में दिखा और विजय की पार्टी में दिखा, जिससे उन्होंने इतने तरह से उनको जो है वोट दिया। 108 सीटों का मतलब ये नहीं है कि ये अनलकी हो गया, उनको मिला नहीं, उनको कोई लक से नहीं आया। ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल अर्थक्वेक था जो विजय लेके आए, जो किसी ने महसूस नहीं किया था, और वो आराम से आया। अब टीवी के ने ये किया कि उन्होंने सिर्फ वोट्स ही नहीं दिए, उन्होंने जो इमेजिनेशन को कैप्चर किया, जो यूथ का और जो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन का जो इमेजिनेशन थी, उसको उन्होंने वोट किया। जैसे कॉलेज कैंपसेस से, अर्बन मिडिल क्लास से, फर्स्ट टाइम वोटर से, आईटी एम्प्लॉयज, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा उन्होंने जो इन्फ्लुएंस किया, और इन सभी ग्रुप्स ने टीवी के का मोमेंटम क्रिएट किया वहां पे। और यही रीजन है दोस्तों, क्योंकि डीएमके की वेलफेयर पॉलिटिक्स, जो डीएमके वेलफेयर पॉलिटिक्स में ज्यादा वो करती है, या एडीएमके की एमजीआर और जयललिता की लेगेसी पॉलिटिक्स, ये दोनों सडनली आउटडेटेड हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल तो है कि डीएमके तो 59 पे आ गई है, क्योंकि अब ये जो है एक दिन या 2 दिन में नहीं हुआ, पिछले 3-4 साल से ये चल रहा था कि लोग स्कीम्स तो ले रहे थे डीएमके से, उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स पे तो यकीन कर रहे थे, पर उनका कहीं से इमोशनल कनेक्ट दूर हो रहा था, जिसको स्टालिन ने पूरी तरह से ग्रैब नहीं कर पाए। डेवलपमेंट दिख रहा था, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं लेके आया कि हमें क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ा जो मेजर हम देखेंगे, जो अर्बन एजुकेटेड वोटर्स को जो लगा कि जो डीएमके जो है फैमिली कंट्रोल पार्टी है, डीएमके कोई अब जो पब्लिक पार्टी नहीं बची है, एक फैमिली कंट्रोल पार्टी है। करुणानिधि के बाद स्टालिन सीएम बने, अब स्टालिन के बाद फिर उदयनिधि बनेगी, भाई ये डायनेस्टी चली जा रही है, और डायनेस्टी जो पॉलिटिक्स है अभी इंडिया में वो आउटडेटेड हो गई है। कोई उसको जो है नेक्स्ट जनरेशन डायनेस्टी पॉलिटिक्स को नहीं मानेगा, और इसी की वजह से सबसे बड़ा डेंजरस डैमेज हुआ डीएमके को, स्पेशली चेन्नई में या कोयम्बतूर में या मदुरई जैसे अर्बन पॉकेट्स में, और आईटी का जो कॉरिडोर है वहां पे ये सब चीजें जो है इन्फ्लुएंस करी है। और डीएमके का जो वोटर्स है, जो नाराज था, वो एडीएमके को नहीं गया, वो गया टीवीके को। अब टीवीके ने उसका पूरा फायदा उठाया और इतनी सीटें लेके आया। अब जो एआईडीएमके की बात है, 47 सीट्स आए, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, उसको ऐसे नहीं बोला जा सकता है कि एआईडीएमके पूरे से आउट हो गई है या खत्म हो गई है, लेकिन उनके लिए डेंजरस सिग्नल है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। अब मेन ऑपोजिशन बचे भी 3rd पोजीशन पे आ चुकी है, और डीएमके का जो एंटी वोट था वो पूरा टीवी के ने ले लिया है। उनके पास सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स है कि लीडरशिप है कोई है नहीं, नो इमोशनल कनेक्ट विद द वोटर्स। यूथ में तो पूरी तरह से वीक है एडीएमके, और ओल्ड स्टाइल की पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है, एडीएमके में कोई नयापन नहीं दिख रहा। तो रूरल बेल्ट्स में अभी भी वो थोड़ा बहुत रिलेवेंट है, लेकिन कितना फ्यूचर बचेगा उनके बारे में हमें नहीं दिखता एडीएमके। अब सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रोवर्सी सवाल आ रहा है कि 3-4 दिन हो गए हैं, पर टीवी की सबसे बड़ी पार्टी है, 108 या 107 सीटें हैं, पब्लिक का जो सेंटीमेंट है मैंडेट क्लियर ही उनकी तरफ दिख रहा है, फिर भी गवर्नर उनको इन्वाइट नहीं कर रहे। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन हम देखें, अगर करंट मैथ के हिसाब से,
जो 108 सीटें हम बता चुके हैं। तो गवर्नर जो है नॉर्मली तभी बुलाते हैं जब क्लियर मेजोरिटी हो, एक तो वो, और अगर ना क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो बाकी पार्टियों का सपोर्ट लेटर हो। तो अभी तक जो दिख रहा है सिर्फ कांग्रेस ने सपोर्ट लेटर दिया है कल तक, बाकी अभी तक किसी ने नहीं दिया। तो टीवी के अभी पूरी तरह से मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई है। रीजन अब यह है कि अब पूरी तरह से क्या होगा, कांग्रेस सपोर्ट करेगी, कर रही है, कांग्रेस ने बोला कि कांग्रेस पीएम के 4 एमएलए के साथ है, क्या वो सपोर्ट करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट पार्टियां अभी भी अनसर्टेन है क्योंकि वो डीएमके को छोड़ना चाहती है, क्योंकि डीएमके ने उनको जो है लेफ्ट पार्टी सीपीएम सीपीआई को बहुत सपोर्ट किया था, तो वो एक अभी इतनी जल्दी डीएमके को छोड़ना वो नहीं चाह रहे हैं। तो अब जो है बिना कंफर्मेशन लेटर्स के गवर्नर कोई जो है रिस्क नहीं लेना चाह रहे। और गवर्नर का एक और कंसर्न भी हो सकता है कि टीवीके क्या स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है तमिलनाडु, बिकॉज तमिलनाडु इज वेरी बिग स्टेट, वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। टीवीके बीइंग अ न्यू पार्टी, नो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ी है। अगर 6-8 महीने में ये सरकार अगर नहीं टिक पाई और गिर गई तो बहुत बड़ा वहां पे जो है तमिलनाडु जैसे स्टेट के लिए डैमेज होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो अब इसमें एक रीजन एक ये भी आ रहा है कि कहीं दिल्ली का प्रेशर या दिल्ली का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, गवर्नर कहीं दिल्ली की बात पे तो ये काम नहीं कर रहे, क्योंकि नेशनल पार्टीज मेगा से नहीं चाहती होंगी कि टीवी के इतनी जल्दी या विजय इतनी जल्दी पावरफुल बने। ऑफिशियली ये सब चीजें नहीं माने, लेकिन तमिलनाडु के पॉलिटिकल सर्कल्स में सही में ये बातें चल रही है कि दिल्ली नहीं चाहता है कि विजय आराम से सीएम बने, वो विजय को अपने टर्म्स में सीएम बनाना चाहता है। ये एक तमिलनाडु के बारे में चर्चा चल रही है। अब आगे क्या है कि विजय कैसे सरकार बना सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस क्या है। उनके पास जो है 107 नंबर से कांग्रेस के 5, अगर पीएम के 4 एमएलए भी आते हैं तो 117 उनको मिल जाएंगे, तो ऐसे सपोर्ट हो सकता है। और एक दो जो छोटी पार्टियां हैं अगर इशू बेस्ड सपोर्ट दे दे, जैसे मुस्लिम लीग, डीएम के, एएमएम के, ऐसी पार्टियां अगर उनको पार्टी इशू बेस्ड सपोर्ट दे दे तो गवर्नमेंट आराम से बन सकती है। क्योंकि करंटली जो पब्लिक मूड है टीवीके के साइड है, तो छोटी पार्टियां पब्लिक सेंटिमेंट के साथ ही जाएंगी, ऐसा दिख रहा है। थियोरेटिकली एक और पॉसिबिलिटी है कि डीएमके और एआईडीएमके गवर्नर बनाए, लेकिन पॉलिटिकल रिस्क ही रहेगा और पब्लिक का भी आउटरीच उनको सहना पड़ सकता है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई कदम उठाती है दोनों पार्टियां तो पब्लिक की जो सिंपैथी वेव टीवीके की तरफ बढ़ेगी 100%। अब इसमें क्या है, विजय जो है ऑब्वियसली पूरी तरह से जो है विनर है इस पार्टी, इस पूरे इलेक्शंस में। एक्टर, एक ऐसा पॉपुलर एक्टर जिसने रियल पॉलिटिकल पावर बना लिया है। ऑनेस्टली अब डीएमके और एआईडीएमके का जो है फ्यूचर आगे बहुत ही मुश्किल दिख रहा है। अब अगले जो 72 घंटे 72 आवर्स जो है बहुत ही क्रिटिकल है वहां पे गवर्नमेंट बनाने के लिए। क्या विजय को बाकी पार्टी अपना सपोर्ट लेटर दे पाएंगी? क्या गवर्नर उनको जो इनवाइट करेंगे सरकार बनाने के लिए? क्या दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार इंटरवेन करेगी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, या डीएमके एआईडीएमके का कोई सरप्राइज अलायंस भी आ सकता है क्या? क्योंकि अभी तमिलनाडु का इलेक्शन पूरी तरह से सरप्राइज सस्पेंस थ्रिलर बन चुका है। तो फाइनली हमने अब यह देखा है कि तमिलनाडु के इलेक्शन में जो है एक 3 मैसेज क्लियर कर दिया है और कुछ चीजों को परमानेंट बदल दिया है। जैसे डीएमके एआईडीएमके की मोनोपोली जो 50-60 साल से चली थी वो खत्म हो गई। एक्टर्स का जो पॉलिटिक्स है अभी जोक नहीं है, एक्टर्स को भी सीरियस लेना पड़ेगा, ये एक चीज है। और यूथ वो जो जेनजी है वो अभी कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है इस इलेक्शन ने हमको दिखाया है। अब विजय सिर्फ सिनेमा मूवी सुपरस्टार नहीं, वो एक पॉलिटिकल सुपरस्टार बन चुके हैं, एक पावर फिगर बन चुके हैं तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने। और ऑल ओवर इंडिया में भी उन्होंने बहुत सी चीजें जो है ऐसी उनकी वजह से चेंज होगी ऐसा लग रहा है। अब आपके हिसाब से दोस्तों क्या हो सकता है, गवर्नर को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें टीवीके को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इन्वाइट करना चाहिए, यस या नो करके आप कमेंट में अपना जवाब दीजिए। क्या विजय स्टेबल सीएम बन सकते हैं, एक स्टेबल गवर्नमेंट दे पाएंगे? ये भी आप अपना कमेंट करके बताइए दोस्तों। बेट टॉक शो में आपका स्वागत है। आपके व्यूज के साथ तमिलनाडु का इन डेप्थ एनालिसिस हमने किया है, आगे भी आप वीडियोस देखते रहेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ।